दोस्तों, क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया भर में। 7 सितंबर को जापान के प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करता है, जिसकी सरकार अभी 10 महीने पहले ही बनी थी। और जाने से पहले अमेरिका के साथ वो एक ट्रेड डील साइन करते हैं, जिसमें अमेरिका के लिए जापानीज वस्तुओं पर टैरिफ कम करना था। फिर 8 सितंबर को इंडोनेशिया में कैबिनेट सफल होता है और वहाँ के 5 मिनिस्टर को कैबिनेट से बाहर कर दिया जाता है, जिसमें उसके फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल थे। फिर 9 सितंबर को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली देश में भारी हिंसा और तनाव के बीच देश छोड़कर भाग जाते हैं। फिर 9 सितंबर फ्रांस में अविश्वास प्रस्ताव लगाकर वहां की तत्कालीन सरकार को गिरा दिया जाता है। और अब ये देखिए, बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना देश छोड़कर भाग जाती है। फिर 9 मई 2022 को श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर भारी तनाव एवं हिंसा के बीच देश छोड़कर भाग जाते हैं। और 13 जुलाई 2022 को श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाते हैं। 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है और उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। बाद में उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। फिर अगस्त 2021 अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ता है। फिर फरवरी 2021 म्यांमार के स्टेट काउंसलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है सेना के द्वारा तख्ता पलट के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, और ये एशियन कंट्रीज में ही क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, चाइना एक उभरता हुआ सुपर पावर है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, और जर्मनी के बाद भारत चौथे स्थान पर है और रसिया 11वें स्थान पर और अमेरिका ऑफ कोर्स पहले नंबर पर। तो ऐसे में अमेरिका को लगता है कि चाइना उनको टेक ओवर कर लेगा, और जिस स्पीड से चाइना आगे बढ़ रहा है, आने वाले कुछ सालों में ही चाइना दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा और फिर वर्ल्ड इकोनॉमी एशिया से कंट्रोल होगा। इस वजह से अमेरिका चाइना और बाकी एशियन कंट्रीज के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। अब ये एशियन कंट्रीज ही क्यों? क्योंकि एशिया की आबादी दुनिया की आबादी का 60% है, मतलब सबसे बड़ा मार्केट। और एशिया में 3 बड़े दिग्गज देश पहले से ही है, इंडिया, चाइना और रसिया, जो अमेरिका को एशियन मार्केट में चुनौती दे रहा है और अमेरिका के लिए एशियन मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है। अब ये 3 ही इसलिए क्योंकि बाकियों को ये पहले न्यूट्रलाइज कर चुका है, किसी की सरकार गिराकर, किसी को जंग में उलझाकर। अब सवाल आता है कि अमेरिका डायरेक्ट चाइना, इंडिया और रसिया से वॉर क्यों नहीं करता है? तो वॉर में इनका खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान होना है और ये तीनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता है। अमेरिका खुद भी बर्बादी के करीब जा सकता है, और जो काम ये वैसे ही अपने खुफिया तंत्र से कर सकता है, उसके लिए ये वॉर क्यों करे? तो ये इन कंट्रीज के अलाइज को तोड़कर वहां पे अपनी पसंद की सरकार बनाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों देशों के पास स्ट्रांग लीडरशिप है और स्ट्रांग गवर्नमेंट भी। अब ये काम कैसे करते हैं? तो हर देश में एक खुफिया एजेंसी होता है जो देश के बाहर देश के लिए काम करता है। इन्हीं एजेंसीज के जरिए इस तरह के बड़े काम कराए जाते हैं। ये एजेंसीज पैसों के बल पर पावर खड़ा करता है। कोई भी हो सकता है, नेता, अभिनेता, एक्टिविस्ट या मीडिया पर्सन, जो कभी अपने ही देश के खिलाफ प्रोटेस्ट या दंगा भड़काने जैसा काम करता है, या जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाकर सरकार गिराने तक का भी काम करता है। आपने देखा होगा, हाल ही में
इंडिया में सारे ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग या इलीगल एप्लीकेशंस बैन कर दिया गया है। ऐसा इसलिए कि ये बेटिंग या ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस के जरिए मोटा पैसा किसी एक देश या एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है, और ये उन एजेंसीज के लिए बेस्ट एंड इजी तरीका होता है कम समय में बहुत मोटा पैसा इकट्ठा करने का। अब आपको समझना ये है कि किसी भी देश में स्टेबल गवर्नमेंट है, यानी मेजोरिटी वाली सरकार, और उनके खुद का खुफिया तंत्र अच्छा काम कर रहा हो, तो उनका ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये लोग अपने खुफिया तंत्र से झुका नहीं सकते, उनको ग्रो करने से ये लोग रोक नहीं सकते। और इस वक्त इंडिया, चाइना और रसिया तीनों के पास स्ट्रांग गवर्नमेंट, स्ट्रांग लीडरशिप और स्ट्रांग इकोनॉमी तीनों है। तो अपने सरकार पे भरोसा रखिए और अपने देश के साथ खड़ा रहिए। लोग आपको दंगा भड़काने के लिए रैलियों में ले जा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि रैली का मुद्दा क्या है। कहीं आप यूज तो नहीं हो रहे किसी खुफिया एजेंसी के द्वारा अपने ही देश में दंगा भड़काने के लिए, अपने ही देश की प्रॉपर्टी खराब करने के लिए, अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए। बस, जय हिंद।